ये दो इक्वेशन है हमारे पास, ये एंड ये। फर्स्ट फिर से देख लो क्या, MnO4 negative aqueous, Br negative aqueous give rise to MnO2 solid and BrO3 negative aqueous। इक्वेशन ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में। सेकंड इक्वेशन हमारे पास Cr2O7 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, Cr3 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव। अब ये दोनों इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही बच्चों हाफ रिएक्शन मेथड है जो आपने पहले करा है, ठीक है। स्टेप्स याद है? यस सर। तो इधर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप क्या थी, जल्दी जल्दी। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। सेकंड स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। थर्ड स्टेप क्या था? डिवाइड द इक्वेशन इनटू हाफ। कौन कौन से? ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। उसके बाद क्या करना है? आपने ईच हाफ को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, देन बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव, एंड लास्ट क्या था उसमें? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन ओनली। और मैंने ये भी बता दिया था कि जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोडक्ट साइड ऐड होते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा रिएक्टेंट साइड पे ऐड होते हैं, क्योंकि एक तरफ ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये दो चीजें होंगी। एंड उसी में लास्ट क्या था बच्चों? इक्वेट इलेक्ट्रॉन्स। बोथ हाफ के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको इक्वेट करना था आपने। कैसे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये थर्ड स्टेप था, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स थे हमारे पास। एंड लास्ट स्टेप जो था हमारे पास फोर्थ, अगर एसिडिक मीडियम है तो फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या था कि ऐड बोथ हाफ इन सच अ वे सो दैट टोटल इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल्ड। आप इक्वेशन लिख दो, आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी, पर वो आएगी किसमें? एसिडिक मीडियम। एंड अगर इक्वेशन बेसिक मीडियम है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्टेप एक्स्ट्रा फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें क्या करते थे? क्या करते थे बच्चों? क्या करते थे? OH नेगेटिव आयंस ऐड करते थे बोथ साइड। ये था। तो बस इतना सा काम करो, इसको सॉल्व करो। तो इसको सेक्शन कर दे। इसमें फर्स्ट स्टेप हमारे पास राइट द इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। ऑलरेडी हमारे पास आयनिक फॉर्म है। सेकंड स्टेप क्या बच्चों? आइडेंटिफाई द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और जल्दी से बताओ यहाँ पे, ये देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किसके ऊपर है? पूरे आयन के ऊपर। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +7। कैसे निकाला पता है ना? यस सर। X प्लस -8 एक ऑक्सीजन का कितना? -2 4 का -8 इक्वल टू -1। आगे हमारे पास आंसर कितना है? +7 तो देखो मैंगनीज +7 से कितना जा रहा है? +4 +4। Br को देखते हैं, इसके ऊपर -1 चार्ज है, तो Br का ऑक्सीडेशन नंबर भी माइनस ही हुआ। कि अगर कोई भी अगर सिंगल एटम है, सिंगल आयन है, एक ही एटम है, तो उसके ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन का कितना है? -1, और यहाँ पे कितना है? +5। तो बताओ ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुई? Br -1 से कितना गया? +5। -1 से +5 जा रहा है। एंड मैंगनीज +7 से कितना? +4। तो ये हुई हमारे पास रिडक्शन, और ये हमारे पास ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब मुझे क्या करना है? ध्यान से देखना, मुझे क्या करना? नेक्स्ट स्टेप में क्या करना? थर्ड स्टेप क्या? सेकंड स्टेप क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप लिखना, ठीक है? यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा, लेकिन आपने जब भी करना है इस क्वेश्चन को तो आपने स्टेप वाइज करना है। आपके पास रब करने का ऑप्शन थोड़ी ना है ना, मेरे पास है। तो सेकंड स्टेप हमारे पास हो गया। थर्ड स्टेप पे आएंगे, डिवाइड द इक्वेशन इन 2 हाफ एंड देन बैलेंस ईच हाफ। तो 2 हाफ हमारे पास बने हैं। इस तरफ मैंने कहा था इस तरफ मैं ऑक्सीडेशन लिख लेता हूं, आपकी मर्जी, जहां मर्जी लिख लो। ऑक्सीडेशन तरफ ऑक्सीडेशन हाफ लिख लो, इस तरफ रिडक्शन हाफ लिख लो। अब ध्यान से सुनना इस चीज को, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। कितना टाइम हो गया तुम लोग इक्वेशन करते हो, इतनी सॉल्व हो रही यार बच्चे। तो MnO नेगेटिव से बना हमारे पास MnO2, क्या होता है इस रिएक्शन में? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन कहां से है? Br नेगेटिव से क्या बना हमारे पास? BrO3 नेगेटिव। यही है? क्लियर? नितिन इधर ध्यान दे दो।
तो यहां Br, अच्छा उसको बाद में, पहले इसको लिख लेते हैं दूसरी इक्वेशन। रिडक्शन इक्वेशन बताओ क्या है? MnO4 नेगेटिव गिव राइज टू MnO2। ये दोनों इक्वेशन मिल गई। अगर यहाँ पे कोई ऐसा कंपाउंड होता या ऐसा रिएक्टेंट होता जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रही, तो उसको नहीं लेते हम साथ, उसको बाद में लिख देते हैं वैसे। अब इसके ऊपर ना तो ऑक्सीडेशन हो रही ना तो रिडक्शन हो रही, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं इन दोनों में। अब ध्यान से समझना इस इक्वेशन को। अब क्या करेंगे बताओ? फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? कैसे बैलेंसिंग करेंगे? बैलेंस ऑक्सीजन और हाइड्रो बैलेंस Equates ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे ब्रोमीन एक है, यहाँ पे भी ब्रोमीन एक है, ऑलरेडी बैलेंस है। फिर क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन। कैसे बैलेंस करेंगे? बाय एडिंग H2O। प्रोडक्ट साइड कितने ऑक्सीजन है? रिएक्टेंट साइड कितना है? एक भी नहीं। इसलिए क्या करेंगे हम? कितने H2O ऐड करेंगे? 3H2O ऐड कर दिए। बन की इक्वेशन बड़े ध्यान दे लो, पहले बाद में लिख लेना। 3H2O plus Br नेगेटिव गिव राइज टू BrO3 नेगेटिव। जैसे हमने ऑक्सीजन बैलेंस करा, तो अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है। प्रोडक्ट साइड में तो हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन इधर है कितना है हमारे पास? 6। तो इधर भी कितने ऐड करेंगे हम? 6H पॉजिटिव। क्लियर? अब बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नाउ किसकी बारी है? चार्ज को बैलेंस करने की। कैसे बैलेंस करेंगे चार्ज? कैसे बैलेंस करेंगे चार्ज? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन ओनली। और मुझे पता है ऑक्सीडेशन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होगा? राइट साइड, प्रोडक्ट साइड। सिंपल है। तो बच्चों देखो चार्ज देखो, यहां पे कितना चार्ज है? प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड -1 ओवरऑल। यहां पे कितना है? ध्यान से देखो, यहां इसका है प्लस का है 6 और माइनस का है 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 है तो 6 हाइड्रोजन है, तो वी हैव 6 पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे नेगेटिव कितना है? -1। ओवरऑल यहाँ पे चार्ज कितना है? +5। अब देखो बच्चों, यहाँ पे -1 चार्ज है, वहां पे +5 चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा? कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा? 6। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा? 6। कितने? -1 चार्ज करना ना, कैसे? 6 करोगे सर? वहां पे BrO3 नेगेटिव, मतलब इक्वेशन तो सही है ना हमारी? यस सर। तो यहाँ पे मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब चार्ज हो जाएगा इक्वल। बताओ कितने आए यहाँ पे हमारे पास? -1। ओवरऑल चार्ज आ गया हमारे पास। इक्वेशन भी बन गई हमारे पास। यस सर। ठीक है। अब दूसरा देखो, ये वाली इक्वेशन देखो, इस वाली साइड की। बच्चों यहाँ पे मैंगनीज एक है, यहाँ पे भी एक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 4। यहाँ पे कितने हैं? 2। क्या करेंगे? कितने? वाटर ऐड करेंगे कितने? 2H2। ये भी डन। और क्या बचा? 4H यस, H पॉजिटिव कितने? 4H पॉजिटिव। डन। और बताओ चार्ज बैलेंस करेंगे। कैसे चार्ज बैलेंस होता है? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन ओनली। बच्चों यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज है? 0। 0 यहाँ 3 पे है +3 यहाँ पे देखो कितना है? +3 प्लस का 3 है। कैसे? इसके ऊपर -1 +3। कितना चार्ज करना हमें? 0। समझ रहे इस side हो? electron -1 इसके ऊपर, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, 4 के ऊपर +4, तो टोटल कितना होगा? +3 चार्ज हुआ। मुझे दोनों बराबर करने हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। डन। तो हमारे पास इक्वेशंस बन गई। पर यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और यहाँ पे कितने? 3। तो मुझे क्या 2 से मल्टीप्लाई। दोनों याद है ना क्या करते हैं हम? एक स्टेप लास्ट वाला स्टेप था कि दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन अब बराबर करने हैं। तो बच्चों इस तरफ है मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरफ है मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, और उस इक्वेशन को 2 से। 2 से। समझ रहे हो? तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करा, हमारे पास क्या आ गया? ये तो ऐसे रहेगी एज इट इज। ठीक, हमारे पास इक्वेशन बनेगी 3H2O Br नेगेटिव गिव राइज टू
BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, यही है। उस तरफ बताओ बच्चों क्या आएगा? 2MnO4 नेगेटिव। रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में क्या आएगा बच्चों? MnO4 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2 और 8H पॉजिटिव, सॉरी 8H पॉजिटिव एंड देन 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 2MnO2 MnO2 प्लस 4H2 H2O। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना हमने? ऐड करना। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की, रिडक्शन हाफ रिएक्शन की, दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास एक ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी। कैसे ऐड करेंगे बच्चों? रिएक्टेंट के साथ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट। तो बताओ रिएक्टेंट कौन कौन है यहाँ पे? H2O से ये रिएक्टेंट है हमारे पास, इस तरफ रिएक्टेंट ये है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप क्या बनेगा बच्चों? दोनों को ऐड करना है, क्या बनेगा हमारे पास? जल्दी बताना बच्चों। 3H2O प्लस Br नेगेटिव प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और प्लस 2MnO2 प्लस 4H2। इक्वेशन आ गई। किस किस को वो कर देंगे हम? 6 इलेक्ट्रॉन इधर और 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए इलेक्ट्रॉन। और कुछ करता है यहाँ पे? H पॉजिटिव, यस H पॉजिटिव भी करता है। यहाँ पे कितना है? 8H पॉजिटिव, उधर कितना है? 6। तो कितना बचेगा हमारे पास? तो बच्चों ये देखो, ध्यान से सुनो। देखो इस इक्वेशन में क्या करता जा रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खत्म और फिर H पॉजिटिव 8 थे, वहां पे कितने हैं? तो ये 6 तो खत्म हो गए एंड यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बचे कितने? 8H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव यहाँ पे बचे। और क्या हुआ बच्चों? वाटर देखो यहाँ पे 3H2 है, उस तरफ कितना है? 4। कैंसिल कितना बचा? इधर तो 0 है, उधर 1, इधर खत्म हो गया, उधर बचा हमारे पास 1H2। तो यहाँ लिख देता हूँ कितने बचा? 1 बचा था। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सॉल्व कर। और ये कौन से मीडियम में आएगा? एसिडिक मीडियम में। यहाँ तक किस किस का आ गया था? ओनली 2 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स हो गया। अब क्या करेंगे इसको? अगर उसने एसिडिक मीडियम में, क्यों एसिडिक मीडियम है? देखो ना यहाँ पे H पॉजिटिव आयन, और अगर इसने बेसिक में पूछा होता OH नेगेटिव आयन, दोनों तरफ OH नेगेटिव आयन ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लिख लेते बच्चों, इफ द इक्वेशन इज इन बेसिक मीडियम देन ऐड OH नेगेटिव आयन बोथ साइड इक्वल टू H पॉजिटिव आयन। तो बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे कितने? यहाँ पे भी 2OH नेगेटिव और यहाँ पे भी 2OH नेगेटिव। अभी 2OH नेगेटिव और 2H पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे? 2H2O, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रब कर दिया, यहाँ पे आ गया 2H2O। यहाँ पे कितने वाटर है? H2O। ये खत्म हो गया, पानी खत्म हो जाएगा ना, वाटर कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा यहाँ पे। तो ये लो, ये जो इक्वेशन आई ये किसमें आई? बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में पूछा है तो वो पीछे वाला, और बेसिक मीडियम में पूछा है तो ये। दिस इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। सर अगली पे होगी, अगली भी होगी इक्वेशन। वेरी गुड, अगली भी करके देखते हैं। अच्छा मुश्किल है ये? नो बिल्कुल भी सर, नहीं, आपने बस प्रैक्टिस नहीं करी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो सेकंड ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में देखो क्या करना है। Cr2SiO2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, Cr3 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो पहले तो। बताओ जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे इसका कितना आ रहा है? +6। बच्चों ये का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो एक एटम का होता है। यस सर, समझ रहे? चार्ज नहीं ऑक्सीडेशन नंबर, ये एक एटम का चार्ज है। नहीं सल्फर का कितना आ रहा है यहाँ? +4। यहाँ पे कितना? क्रोमियम का +3।
यहाँ पे प्लस 6 यही आ रहा है बच्चों। यहाँ +4 से जा रहा है सल्फर +6 ऑक्सीडेशन थ्योरी। कट करना पड़ेगा। नहीं मैं तो गाली दी नहीं। ठीक है ये अब तेरी पे रुके। मैं डेरिवेशन बोलने वाला था ये। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव Cr3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन भी मिल गई हमें, रिडक्शन भी मिल गई है ना। बोले बोलता नहीं। चलो देखो तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास हो गया, सेकंड स्टेप भी हमारे पास हो गया। वी आर जस्ट फाइंड एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब क्या करेंगे बच्चों, दो हाफ में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया ऑक्सीडेशन। इधर ध्यान दे, और इधर लिख दिया हमने रिडक्शन हाफ। ठीक है, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं तुम्हारी वो जो वीडियो थी उसमें तुम्हारी हंसी सुन रहा था। अच्छी है ना? ट्राई करना एक बार, देखना उसको, मतलब वीडियो देखेंगे तुम लोगों ने। थोड़े पार्ट्स देखते हैं। चल तो ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या बचा हमारे पास? SO3 2 नेगेटिव गिव राइज टू कितना? यार छुट्टी हो गई क्या बात हुई? SO4 2 मैंने हंसने के लिए मना करा। दूसरा क्या हमारे पास? Cr2O7 एक हमारे पास Cr+3। ठीक है, यही इक्वेशन। चलो पोला सॉल्व करवाएगा इसको। चल बोले शुरू हो जा। क्या करेंगे सबसे पहले इसमें? वी हैव टू बैलेंस ईच हाफ। कैसे बैलेंस करेंगे? तो बोल को सर वो जो प्लस मतलब कि इसो पहले प्लस को SO3 2 नेगेटिव के ऊपर जो 2 है। हाँ बोल सही अरे है। हाँ सही बोल रहा है। हाँ। इसके ऊपर जो 2 नेगेटिव और इसके ऊपर जो 2 नेगेटिव है कट जाएंगे। तू भी नशा करके मुझे बता दे। चलने दे उसको वीडियो में, कोई बात नहीं। आप क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास बच्चे ऐसे आते हैं। तो भाई साहब अब देख मैं गाली निकालूंगा तो अच्छा लगेगा। SO3 2 नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव होते सबसे पहले क्या करेंगे? क्या थे स्टेप थे? डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, उसको बैलेंस करना है। बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट और एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के कौन से एलिमेंट है यहाँ पे? सल्फर। तो यहाँ पे भी एक सल्फर है, यहाँ पे भी एक सल्फर है। बैलेंस हो गया। फिर क्या करेंगे? फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कैसे? छोड़ो बच्चों आप बताओ। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे कैसे? H2O ऐड करके। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 3 उस तरफ कितने हैं? 4। यहाँ पे कम है 1 तो यहाँ पे एक H2O ऐड कर दिया। यस सर। हो गया। जैसे H2O ऐड करा तो हाइड्रोजन बैलेंस करने कितने हाइड्रोजन यहाँ पे? 2H पॉजिटिव। तो यहाँ पे 2H पॉजिटिव। डन। अब बच्चों चार्ज बैलेंस करना है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन ओनली। अब जरा देखो चार्ज को बच्चों, इस तरफ कितना चार्ज है टोटल? -2 क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। इस तरफ कितना? 0। हाँ जी मैडम, आपका कैसे आ रहा था फिर यहाँ पे +4 और वो? हाँ ये तो सही है। अच्छा तो यहाँ पे चार्ज -2, उस तरफ कितना चार्ज है? 0। तो बताओ कैसे होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज को सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड करके ही बैलेंस कर सकते हैं, मतलब आप नेगेटिव डाल के ही बैलेंस कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे सर जी हम +3 ऐड करते हैं या +2 ऐड करते हैं, ऐसे कैसे ऐड कर सकते हो? अब आप कह रहे हैं कि सर जी इधर चार्ज 0 है, ऐसा करते हैं इधर भी 0 कर देते हैं। इधर चार्ज कैसे 0 कर सकते हो आप? आपको तो चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड करके करना है ना। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन एक भी इधर ऐड करोगे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इस तरफ चार्ज -3, एक और ऐड करोगे तो -4, इस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो चार्ज तो और बढ़ता जाएगा, बराबर तो हो ही नहीं रहा।
बराबर कब होगा? जब आप इस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हमने यहाँ। डन? यस सर। अब इस पे आते हैं हम। ये वाला इक्वेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। बच्चों इसमें क्रोमियम कितने हैं? 2 फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे कितने हैं? 1 तो यहाँ कभी नहीं लिखना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में आता है हमेशा। बैलेंस हो गया। फिर बच्चों चार्ज में अपना ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 7। यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे सीधा ही 7 फिर 14 H पॉजिटिव आएगा। 14 H पॉजिटिव आएगा क्योंकि H पॉजिटिव बढ़ गया। इतना डन। चार्ज बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखना इधर। यहाँ पे बच्चों चार्ज है, इसके ऊपर है -2 और इसका एक हाइड्रोजन का प्लस 14 हाइड्रोजन का प्लस 14 कितना आंसर है? प्लस 12। तो मुझे रिएक्टेंट की तरफ प्लस 12 चार्ज है। रिएक्टेंट की तरफ देखो तो ये तो न्यूट्रल है। एक क्रोमियम के ऊपर +3, 2 क्रोमियम के ऊपर +6। अब मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। किस तरफ ऐड करूं? रिएक्टेंट। ये रिडक्शन है। रिडक्शन में हमेशा रिएक्टेंट साइड पे ऐड होते हैं। 6 यस तो ऐसे ही आप चेक करो। 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखो यहाँ पे 12 है, इसको बराबर करना है। 6 प्लस का 6 करना है, तो यहाँ पे माइनस का 6 ऐड कर दूं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो बराबर हो गया। यस सर। डन। चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे? 3 के साथ मल्टीप्लाई। अब ध्यान से सुनो, एक इंपॉर्टेंट स्टेप कि नाउ वी हैव टू इक्वेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ साइड। जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको इक्वेट करो। ये वाला स्टेप है इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन ऐड वाला। इस तरफ कितना चार्ज था हमारे पास? पहले ये देखो, इस तरफ कितना चार्ज था हमारे पास? +12। वो निकालने आ गया। इस तरफ +12 चार्ज है और इस तरफ कितना है? प्लस का 6। अब आप बताओ बेटा कैसे बैलेंस करें? और बैलेंस सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन डाल के ही कर सकते हो, मतलब माइनस वैल्यू ऐड करके ही आप बैलेंस कर सकते हो। 6 इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली यहाँ पे माइनस का 6 ऐड करोगे आप तो आंसर आ जाएगा आपके पास, तो +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। डन। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या था? क्या कहा मैंने? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है दोनों तरफ। इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है, उस तरफ 2 है। इलेक्ट्रॉन है। 3 से मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 3 और उस इक्वेशन को वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज रहेगी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? बताओ जल्दी से। 3 मतलब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3 इधर ही ऐड कर दो, मैं इधर ही कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ गया 3 SO3। इधर देख लो बच्चों एक बार, और यहाँ पे कितना आ गया? 3H2O। यहाँ पे 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 6 SO4 2 नेगेटिव नहीं 3 सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 SO4 और यहाँ पे 3 प्लस 6 H पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये दो इक्वेशन मेरे पास बन गई। अब क्या करते हैं हम इन इक्वेशंस को? ऐड करते हैं। कैसे ऐड करना है? मुझे पता है मैंने इलेक्ट्रॉन बराबर कर दिए हैं, और अगर मैंने इलेक्ट्रॉन बराबर कर दिए तो अब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐड कर दो। पहले लिखवाना जरा इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास ऐड करने में। रिएक्टेंट साइड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट। खोले तू बता दे। 3SO3 2 नेगेटिव 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 3H2O शाबाश प्लस Cr2O7 Cr2O7 आ गया होश में। 2 प्लस 14H प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। प्रोडक्ट साइड क्या क्या आएगा? 6 से वो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हाँ मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3SO4 मतलब कि SO4 प्लस 6 H प्लस। जा क्या यार, मुझे तो खुशी हो रही है। 6H पॉजिटिव और मतलब के 2Cr3 पॉजिटिव और मतलब का 6 इलेक्ट्रॉन मतलब वेरी गुड। और ये 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे कैंसिल कर दिए। मतलब की खत्म। H पॉजिटिव भी कट देंगे, वाटर भी कट देगा। वेरी गुड। और बेटा और क्या कटेगा? वाटर H पॉजिटिव उससे 6H 14 पॉजिटिव देखो पहले तो ये माइनस कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से। और क्या क्या? 14H पॉजिटिव और 6H। वेरी गुड।
यहाँ से ये भी खत्म हो जाएंगे हमारे पास 8H कितने positive. बचेंगे 8H positive. बेटा तुम दोनों का ध्यान है नहीं इधर इसके समझ लो ना उसके बाद तुम लोगों ने करना है बस इसको समझ लिया अगर उसके बाद तुम लोगों ने खत में तुम लोग 50 इक्वेशंस दूंगा मैं तो तुम ही लोगों ने करनी है तो ये 6H पॉजिटिव खत्म हो गए यहाँ पे कितने बचेंगे 8H पॉजिटिव 8H पॉजिटिव शाबाश बोले 3H2 माइनस को ये स्पॉटर यहाँ पे कितना है 7 है और वहाँ पे 3 है 4H2 यस तो माइनस हो जाएगा तो 4H2 बचेगा और वो वाला तो खत्म हो गया है ना बोले और अपना और कोई नहीं होता और अपना मतलब है एसिडिक आ गई है ठीक है now this equation is balanced in एसिडिक मीडियम हो गया अब क्या करेंगे शाफोले तो बता बेसिक में क्या करेंगे OH ने OH को मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब कि OH नेगेटिव आयन दोनों तरफ ऐड करेंगे कितना 8 OH नेगेटिव ऐड करेंगे मतलब कि और यहाँ पे 8 यहाँ पे भी 8 OH नेगेटिव ऐड करेंगे मतलब कि इससे क्या होगा ये 8 Water बन गया। मतलब कि और 8 OH नेगेटिव मतलब कि मिलके क्या बना देंगे वाटर बना देंगे 8H2 8H2 बना दिए इसके मतलब और 4H2 कर देखो, देंगे ये 4H2 और 8H2 कट जाएंगे मतलब से कितना बचेगा मतलब 4H2 कट जाएंगे। और ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई चल शाबाश बोले गुड तो अब कैसे जाते हो एकदम से पहले क्या होता ऐसे एक्टिंग कर रहा था चल